संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 23 सीखेंगे। तो देखते हैं इस श्लोक में क्या लिखा गया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा को किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकता है। आत्मा के छिन्दन्ति टुकड़े टुकड़े कर देना। तो आप देख रहे हैं इसमें पिक में कि आत्मा के ऊपर शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी विपन, कोई भी हथियार। न दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव है, फायर का स्वभाव क्या होता है, सबको जला के ख़त्म कर देना। तो आत्मा अविनाशी है बच्चों, किसी भी शस्त्र के द्वारा इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती और ना ही जल के द्वारा इसको गीला किया जा सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। पानी का स्वभाव होता है सबको गीला करना, लेकिन उसका ये स्वभाव आत्मा पर अप्लाई नहीं होता। हवा का स्वभाव होता है, हवा से आप सब कुछ सुखा देते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं सुखा सकता। हथियारों से किसी की हत्या की जाती है, लेकिन आत्मा की हत्या नहीं हो सकती। फायर का स्वभाव क्या होता है, अग्नि का स्वभाव क्या होता है, सबको जलाकर ख़त्म कर देना, लेकिन आत्मा को यह अग्नि नहीं जला सकती, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। तो आत्मा का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। ना का अर्थ है नहीं, एनम का अर्थ है इस आत्मा को, छिन्दन्ति टुकड़े टुकड़े करके काटना, शस्त्राणि शस्त्र, ना मतलब नहीं, एनम मतलब इस आत्मा को, दहति मतलब जलाना, पावकः का अर्थ है अग्नि, न का नहीं, च का और, एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति गीला करता है, आपः जल, न नहीं, शोषयति का अर्थ है सुखाता है और मारुतः का अर्थ होता है बच्चों हवा, वायु। अब ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? आत्मा जो है ना वो दिव्य है, अलौकिक है। इस कारण से आत्मा भौतिक विषयों से, पारस्परिक संबंधों से परे है। जो फिजिकली हम देखते हैं सामने, आँखों के सामने चीज़ें जो हम ह्यूमन आइज से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है, सामने चीज़ें, तो उसको हम आग से जला सकते हैं, पानी से गीला कर सकते हैं, लेकिन आत्मा है वो दिव्य है, वो गॉड का ही पार्टिकल है। हम सब आत्मा ही तो हैं, परमात्मा के अंश हैं, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है। परमात्मा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता है। तो आत्मा के विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ये श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारी तुनीर में ऐसा कौन सा तीर आ गया जो आत्मा को नष्ट कर देगा। मनुष्य सोचता है ये कार्य मैंने कर दिया, मैंने इसको मार दिया, यह मेरे द्वारा मारा गया, लेकिन इज इट पॉसिबल? नो। मनुष्य शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं। तो बच्चों, जितने भी शस्त्र हैं वो पृथ्वी तत्व से बने हैं। इस पृथ्वी पर हमें दिखाई देते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस आत्मा तक भी नहीं पहुंच सकता। जो मनुष्यों द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, हथियार मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और
आत्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो परमात्मा को कोई नुकसान नहीं कर सकता, आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकता है, पृथ्वी तक ये आत्मा पहुंच ही नहीं पाती है, तो चेंज करने की तो बात ही अलग है। अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुंच नहीं सकती है। जहाँ मैं पहुंच ही नहीं सकती, तो उसके द्वारा उसको जलाना कैसे संभव है? समझ गए ना बच्चों? आप देखते हो कि भगवान के कभी दर्शन होते हैं, कभी आत्मा के दर्शन होते हैं, तो कैसे होते हैं? अग्नि में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान को अग्नि में देखा जाता है, ठीक है। तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अगर भगवान अग्नि से ही प्रकट हो रहे हैं तो खुद को कैसे जला सकते हैं? समझ गए ना? तो वो सॉलिड फायर हैं कि ये जो फिज़िकल फायर, जो ह्यूमन मेड फायर है, वो उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अगर अग्नि से अग्नि का मुकाबला होगा तो अग्नि खुद को थोड़ी जलाती है, अग्नि किसी और को जलाती है। आप देखते हैं मंदिरों में अग्नि को जलाया जाता है और अग्नि के आगे पूजा की जाती है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। अग्नि खुद को नहीं जलाती, ठीक है। तो और हवा जो है, इसको आत्मा को सुखा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एयर की बात करें तो भगवान से बढ़कर एयर में भगवान स्ट्रॉन्ग एयर है, ऑक्सीजन है। तो एयर फॉर्म में भगवान जो है, आत्मा जो है, वो एयर के लिए भी, वाटर के लिए भी, फायर के लिए भी, और फॉर एनी वेपन वो स्ट्रॉन्ग है। उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी हथियार उसको काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। तो जो ऐसे स्ट्रॉन्ग है, मान लो बुलेट प्रूफ है कोई, तो कहीं से भी अगर गन चलाई जाए तो उस पर असर नहीं होगी, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ पहन रखा है। समझ गए ना? तो आत्मा इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मुकाबला किसी से भी कर दिया जाए तो वो सबसे अभेद्य, उसका नाश कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो परेशान हो रहे हो कि ये भीष्म पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये मेरे हाथ से मारे जाएंगे, मेरे हथियार से, मेरे धनुष से, तीर कमान से मारे जाएंगे, तो तुम्हारी ये गलतफहमी है। क्योंकि ये नहीं मरने वाले हैं, ये मतलब आत्मा। आप इनको क्या समझ रहे हो? आप कौन हो? एक आत्मा है। और ये कौन है? आत्मा है। हम सब आत्मा ही तो हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाली आत्मा है। तो नाश किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। शरीर में रहने वाली आत्मा का नाश नहीं हो रहा है। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप इनको किस रूप में देख रहे हो और अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं यहाँ पर कि तुम केवल अपना कर्म करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना। और समय और न्याय की मांग क्या है कि जो इस धरती पर अन्याय फैला हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ युद्ध करना है, न्याय के लिए। तो जो न्याय के लिए बात की जाती है, एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? सीमा पर खड़े होकर युद्ध करना। जब हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े होकर युद्ध करते हैं तो उनका क्या कर्तव्य होता है? कि जो सामने सेना खड़ी है उससे युद्ध करना। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर हमने इसको मार दिया,
सामने खड़ी सेना को तो हमें पाप लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि उनका कर्तव्य है युद्ध करना। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, उनको उनकी कर्म की याद दिला रहे हैं कि आपका कार्य केवल युद्ध करना है, युद्ध करो। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता। कोई भी किसी भी टाइप का शस्त्र हो, वो आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो आत्मा के विषय में कैसी चिंता करना। तो समझ में आया बच्चों आपको कि आत्मा का जो स्वरूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है वो यही है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यो आपो न शोषयति मारुता। आप देख रहे हैं पिक में, शस्त्र इसको कि कोई सा भी शस्त्र चला दो, आत्मा अपने आप में वैसे ही रहेगी। पानी कितना भी बरसा दो, आत्मा अपने आप में वैसी रहेगी। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कोई हथियार लो, चाहे पानी लो, चाहे अग्नि लो, चाहे हवा लो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।